वेलकम टू माय चैनल आर क्लासेस। तो आज हम क्लास 12 के हिंदी का चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। तो संपूर्ण क्रांति का पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने से पहले हम लेखक परिचय देखते हैं। जैसा कि हर चैप्टर में हमने देखा था, तो संपूर्ण क्रांति के जो लेखक है जयप्रकाश नारायण जी, उनका पिक्चर आपके सामने है। यही है जयप्रकाश नारायण जी जो संपूर्ण क्रांति लिखे हैं। तो चलिए लेखक परिचय देखते हैं संपूर्ण क्रांति का। तो कुछ पॉइंट भी है वो भी देखेंगे। तो संपूर्ण क्रांति कौन लिखे हैं, तो लिखे हैं लेखक है जयप्रकाश नारायण जी। आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है। लेखक परिचय से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हर साल आता है। हर फर्स्ट सीटिंग या सेकेंड सीटिंग में एक न एक प्रश्न रहता है हर लेखक परिचय से, जितने भी हिंदी में चैप्टर हैं। तो उनकी जन्म की बात करें तो उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को सिताब दियारा गांव में। कहाँ हुआ था? सिताब दियारा गांव में। उनके निधन की बात करें तो निधन हुआ 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को पटना बिहार में। कहाँ हुआ था? तो उनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को पटना बिहार में हुई थी। उनकी माता का नाम देख लेते हैं। तो उनकी माता का नाम फूलरानी था, पिता का नाम हर्षदयाल था। क्या था? माता का नाम फूलरानी था और पिता का नाम हर्षदयाल था। और उनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। क्या था? प्रभावती देवी। आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। उनकी पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी था, याद रखिएगा। चलिए इनके कुछ पॉइंट, मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। तो इनका मुख्य पॉइंट में है, क्या है? इन्होंने आरंभिक शिक्षा घर पर किए। आगे की शिक्षा के लिए पटना कॉलेजिएट गए, मतलब पटना गए, पटना के कॉलेजों में गए। आगे आरंभिक शिक्षा उन्होंने गांव पर ही कर लिया। आगे की शिक्षा के लिए कॉलेज गए पटना के। फिर 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। कहाँ गए? अमेरिका, जो अपने देश से बाहर है। माँ के अस्वस्थ के कारण पीएचडी नहीं कर पाए। जयप्रकाश नारायण जी माँ की तबीयत खराब होने के कारण पीएचडी की उपाधि नहीं कर पाए, यानी पीएचडी नहीं कर पाए। तो चलिए इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू करते हैं। जब तक इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके पास मात्र 3 मंथ का समय बचा हो। जल्दी से इसे ज्वाइन करिए और अब जल्दी से आंसर बताइएगा। आपको इंग्लिश में 100 मार्क्स लाना है। तो हमारा फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? किसने कहा था अभी न जाने कितनों मिलो इस देश की जनता को जाना है? जल्दी से बताइए इसका आंसर जिन्हें पता है। किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? जल्दी से बताइएगा। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिलिंगटन नर्सिंग होम में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। बिलिंगटन नर्सिंग होम में दिनकर जी का निधन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? ये बहुत बार एग्जाम में आया है। 1979 में आया था, 2021 में आया था, 2019 में आया था, बहुत बार आया है। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? तो अमेरिका का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। किसका दलाल कहा जाता है? अमेरिका का दलाल कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न क्या करा? जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? जल्दी से बताइएगा। तो डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। क्या था? डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, डॉक्टर रहमान। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न क्या करा? जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो इसके राइट आंसर बताइए जल्दी से। जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सत्यदेव की। स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न क्या करा? फ्री प्रेस के मालिक कौन है? फ्री प्रेस के मालिक कौन है? जल्दी से बताइएगा। फ्री प्रेस के मालिक कौन है? फ्री प्रेस के मालिक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदानंद जी। कौन है? सदानंद जी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। फ्री प्रेस के मालिक कौन है? सदानंद जी। बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। तो 7 नंबर प्रश्न कह रहा, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है?
ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, तो उमा शंकर दीक्षिता को कहा जाता है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, उमा शंकर दीक्षिता को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर। तुम्हारा 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास किए। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास किए, जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार विद्यापीठ से। कहाँ से, बिहार विद्यापीठ से। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, जल्दी से बताइएगा। ये आप लोग को 10 में ही पढ़ना था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे। जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे, जल्दी से आंसर बताइएगा। जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, 1924 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, फणीश्वर नाथ रेणु जी की पुस्तक कौन है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन है, जल्दी से बताइए। ये भी एक लेखक हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी की पुस्तक कौन है, जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैला आंचल। क्या हो जाएगा, मैला आंचल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी की लिखा हुआ पुस्तक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 ईस्वी में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर अब्दुल गफूर थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब्दुल गफूर 1974 के मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। तो 13 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, लोकनायक को लिखा गया, यहाँ लिखा हुआ है किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न का रहा, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो हमने लेखक परिचय में बताया था जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, हमें कमेंट करिएगा जल्दी से जल्दी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 15 नंबर प्रश्न कर रहा है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, जल्दी से बताइएगा। हमने बता दिया था लेखक परिचय में। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। हमने बताया था कि नहीं, जल्दी से कमेंट करिएगा। बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न का रहा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स किसकी रचना है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स किसकी रचना है। तो यह रचना है किसकी, जयप्रकाश नारायण की। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण की रचना है। बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न का रहा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 1952 ईस्वी में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। हम जो भी बता रहे हैं ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% यहीं से आएंगे। यहाँ से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे इस चैप्टर के। हम जो भी चैप्टर में एक एक प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस चैप्टर से आपको एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा, आप निश्चिंत रहिएगा। हमारे चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। हमारा 18 नंबर प्रश्न का रहा, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। यहाँ रल लिखा गया, रत्न होगा यहाँ पर। तो जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी, तो 1998 ईस्वी में दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 1998 ईस्वी में दी गई थी भारत रत्न की उपाधि। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 19 नंबर प्रश्न का रहा, उर्वशी किसकी रचना है। उर्वशी किसकी रचना है, जल्दी से बताइएगा। उर्वशी किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी रचना है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। माटी की मूर्त रचना किसकी है।
जल्दी से बताइएगा। माटी की मूर्त रचना किसकी है? तो माटी की मूर्त जो रचना है वो है राम वृक्ष बेनीपुरी की। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, राम वृक्ष बेनीपुरी की। 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जल्दी से बताइएगा। तो दिनकर जी साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, दिनकर जी साहित्य रचना के लिए प्रसिद्ध है। किन के लिए प्रसिद्ध है साहित्य रचना के लिए? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? जल्दी से बताइएगा। ये हमने ऊपर ही बताया था। तो लोकनायक के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 23 नंबर प्रश्न कह रहा है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो पटना में दिए थे 5 जून 1974 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। 5 जून 1974 ईस्वी को पटना में। बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो इसका बचपन का नाम था बाउल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बाउल नाम था जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम, जैसा हम लोग का बचपन का नाम होता है। बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न क्या करा? जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1974 ईस्वी को। 1974 ईस्वी में आंदोलन में नेतृत्व किया था, छात्र आंदोलन का। बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। तो चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या करा? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्षु दयाल। क्या था? हर्षु दयाल था जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम। बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। तो 27 नंबर प्रश्न करा, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? जयप्रकाश द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? जल्दी से बताइएगा। जिस पाठ का हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं वो नहीं पता तो क्या पता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, संपूर्ण क्रांति। बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। तो 28 नंबर प्रश्न क्या करा? संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? भाषण है, निबंध है, कहानी है, क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषण है। क्या है? भाषण है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या करा? 29 नंबर, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? यहाँ किसी की देन लिखा गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग करने में। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण की। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? जयप्रकाश नारायण की। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 30 नंबर प्रश्न क्या करा? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। संपूर्ण क्रांति के पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर। तो 31 नंबर प्रश्न क्या करा? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से बताइएगा। इनका जन्म हुआ था सीताब दियार में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमें कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर हमारा लिख लीजिए 97 98 52 56। 97 98 52 56। कितना? 97 98 52 56 55। बढ़ते नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर। तो हम 32 नंबर प्रश्न करा, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बढ़ते नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर। तो वहाँ 33 नंबर प्रश्न करा, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1974 ईस्वी में। और अगर आप लोग को फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर
यानी 1 के सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट कराइए। हम आप लोगों को फ्री में PDF प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। हम सभी को फ्री में PDF प्रोवाइड करेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश सभी का। जल्दी से हमारा 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। बढ़ते नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर। तुम्हारा 34 नंबर प्रश्न क्या करा है? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जल्दी से बताइएगा। तो इन्हें मैग्सेस सम्मान से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, मैग्सेस सम्मान से सम्मानित किया था। कोई नाम है सम्मान का, जैसे नोबेल पुरस्कार हो जाता है, बहुत सारे पुरस्कार, गांधी सम्मान, इसी प्रकार मैग्सेस सम्मान से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न क्या करा? जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर अय्यर। ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न करा। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश की अविष्टा किसके हाथों में है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश की अविष्टा किनके हाथों में है? तो नई पीढ़ी के हाथों में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नई पीढ़ी के हाथों में, यानी नए लोग, हम लोगों के हाथों में है, नौजवान के हाथों में है। 36 के बाद 37 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न करा। दिनकर जी किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा? दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर रामनाथ जी गोयनका के घर पर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है, आप लोग धैर्य रखिए, पूरा वीडियो पूरा देखिए। आप लोग को सारे प्रश्न, इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, सारे प्रश्न आप लोग को यहीं पर याद हो जाएंगे। बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। तो 38 नंबर प्रश्न का संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण दिए थे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए थे? जल्दी से बताइएगा। तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर प्रश्न क्या करा है? जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? हमने ऊपर वाले प्रश्न में पूछा था, क्या पूछा था? ISC की परीक्षा जयप्रकाश नारायण ने कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने बताया बिहार विद्यापीठ। अब पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दिया? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन बोल रहा मैट्रिक की, हार का, ISC का, BA की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ISC की परीक्षा दिए थे बिहार विद्यापीठ में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा 40 नंबर प्रश्न का रहा है। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुख से, यानी मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो किनके मुंह से सुने थे? तो उमा शंकर दीक्षिता को, यहाँ शॉर्ट में दीक्षिता जी को लिख दिया है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। उमा शंकर दीक्षिता को, ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर प्रश्न करा। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? जयप्रकाश नारायण ने किस मित्रता को ठोस मानते हैं? जल्दी से बताइएगा। तो अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को जयप्रकाश नारायण ठोस मानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अंडरग्राउंड कहने का अर्थ हुआ वैसा मित्र जो हमारी बातों को समझे, उससे छुपाए रखे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न कर रहा है। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी 42 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका? जल्दी बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू जी को अपना भाई कहते थे जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अब वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला चैप्टर का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।